स्टूडेंट बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए आज नया टॉपिक है, नया यूनिट है गणित शिक्षण सबके लिए या गणित विषय सबके लिए या गणित शिक्षा सबके लिए। यूनिट है एक नया। हमने एक पिछला यूनिट सिद्धांत गणित शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ पूरा कर दिया। आज हम नया यूनिट चालू करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा तमाम तरह की गणित की परेशानियां और समस्याओं को हल करना। तो यूनिट का नाम है गणित शिक्षण सबके लिए। सबके लिए का आशय क्या रहेगा कि गणित की भाषा या गणित की व्यापकता ऐसी हो जो बच्चों के अनुसार हो, बच्चों उसको व्यवहारगत परिवर्तन ला सके, बच्चा उसको कक्षा के बाहर भी इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके। तो गणित की भाषा ऐसी रहेगी तो वह सबके यूज़ के लिए आएगी और जितने भी सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक वर्ग है सबके लिए गणित बहुत ही उपयोगी विषय है। तो यह गणित एक शिक्षक और एक संस्था का गणित के प्रति ये उत्तरदायी रहता है कि उसको तमाम वर्गों को मुहैया कराया जाए और गणित तमाम वर्गों को प्राप्त होनी चाहिए। गणित के बारे में कोई भी वर्ग अछूता न रहना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल और प्रायोगिक तौर पर भी गणित बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है। उसका हर विभागीय तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गणित सबके लिए का आशय क्या रहेगा? देखो, गणित सबके लिए का अर्थ है गणित की पाठ्य पुस्तकों में उपयोग ली गई भाषा बच्चों की भाषा हो। मतलब पाठ्य पुस्तकों में जो लैंग्वेज यूज की जाती है गणित शिक्षण के लिए या गणित पढ़ाने हेतु, उसकी भाषा छात्रों की या बच्चों की भाषा के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चा कैसे सीख पाता है, गणित को कैसे देख पाता है, उसके अनुसार होनी चाहिए। तभी सभी बच्चे गणित को भाषाई तौर पर समझ सकेंगे और फिर गणित की भाषा की ओर पढ़ना आसान लगेगा। ठीक है, गणित विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तकों की व्यापकता और बहुलता से ये कार्य और भी आसान हो जाता है। गणित की पाठ्य पुस्तक व्यापक होनी चाहिए, हर तत्वों को शामिल किए होने चाहिए, बच्चों के मानसिक विकास को देखते हुए बनानी चाहिए। पाठ्यक्रम को एक गणित के रूप में सुनियोजित व्यवस्थित करना चाहिए। इसके द्वारा ही हम गणित शिक्षण को या गणित शिक्षा को सबके लिए पर्याप्त बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग यूज है। जैसे जेंडर इशू, लैंगिक भेदभाव गणित शिक्षण में किस तरह एक जाने अनजाने में प्रयुक्त होता है। कुछ एक नया टॉपिक लगाओ। नई हेडिंग ले रहा हूँ, जेंडर। हमारा मुख्य प्रकरण है जेंडर और गणित शिक्षण। ठीक है, जेंडर से क्या अभिप्राय है? मेल और फीमेल, महिला और पुरुष। तो गणित शिक्षण में एक जेंडर इशू दिखाई देता है, जेंडर भेदभाव दिखाई देता है, मनोलैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। जैसे कई शिक्षक या कई अभिभावक और खुद छात्र ये समझते हैं कि गणित केवल पुरुषों के लिए या छात्रों के लिए उपयुक्त होती है, ना कि बालिकाओं के लिए। कई छात्र भी ये सोचते हैं, कई महिला छात्र भी ये सोचती है या बालिका भी सोचती है कि गणित हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हम उसमें रचनात्मक कार्य या क्रियात्मक कार्य से ढंग से नहीं कर पाते हैं। और अभिभावक भी ये सोचते हैं, इस चक्कर में वो बालिकाओं को गणित शिक्षण से दूर रखते हैं, उन्हें घरेलू कार्यों में व्यस्त रखते हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखते हैं। तो इस तरह का भेदभाव शिक्षा में जेंडर डिफरेंस पैदा करता है। और कुछ कक्ष में भी अध्यापक भी गणित शिक्षण पढ़ाते समय छात्रों पर अधिक ध्यान देते हैं, छात्राओं पर कम ध्यान देते हैं, उनको क्रियात्मक और रचनात्मक पहलू से दूर रखते हैं। तो इस तरह का भेदभाव गणित शिक्षण में बहुत आम देखा जाता है। बल्कि
किसी शोध या अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रयोगात्मक कार्य हुए जिसमें ये देखा गया है कि बालिकाओं में रचनात्मक और क्रियात्मक गणित शिक्षण में करने हेतु उनकी बुद्धि बहुत ही विकसित होती है। इवन जो छात्र होते हैं, बालक होते हैं, उनसे भी अच्छी वो गणित में अपनी रचनात्मक रुचि रख सकती है। लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे आपसी परिवेश में कक्षा में ये भेदभाव आमतौर पर दिखाई देते हैं। तो इस भेदभाव को दूर करने के कुछ उपाय हैं, उन उपाय के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाओ, गणित शिक्षण में जेंडर के प्रभाव को समाप्त करें। गणित शिक्षण में जेंडर भेदभाव को कम या समाप्त करने के उपाय। कौन कौन से उपाय अपनाएंगे जिससे गणित शिक्षण में ये जो भेदभाव है, महिलाओं को या बालिकाओं को गणित शिक्षण से दूर रखना होता है। आप खुद भी ये महसूस करते हैं कि जब गणित शिक्षण जैसे कोई भी विषय या कोई भी विभाग उपयोग में आते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कम दिखाई जाती है। इवन पाठ्य पुस्तकों में भी गणित शिक्षण में केवल पुरुषों के ही उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, महिलाओं के कम किए जाते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे राम और श्याम ने वो चीज़ खरीदी, उतने में बेची, लाभानी के क्वेश्चन हो, समानुपात के क्वेश्चन हो, उसमें सदैव पुरुषों के ही नाम प्रयुक्त होना भी एक लैंगिक भेदभाव है। महिलाओं गणितज्ञों का योगदान और उनकी व्याख्या न करना पाठ्य पुस्तकों में, ये भी एक जेंडर भेदभाव का उदाहरण है। उनकी तस्वीरें न देना, उनके नाम उच्चारण न करना, और महिला शिक्षकों को गणित में महिला शिक्षकों की कमी, ये भी एक जेंडर इशू है। ठीक है, तो इस तरह के कई इशू गणित शिक्षण में हमें लैंगिक भेदभाव दर्शाते हैं। तो इसको दूर करने के मुख्य रूप से क्या उपाय रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला उपाय रहेगा, ठीक है, पहला उपाय रहेगा महिलाओं गणित शिक्षण में महिलाओं गणितज्ञ के नाम या उनकी गतिविधियां या उदाहरण पाठ्यक्रम में शामिल करें, ठीक है। मतलब जो भी गणित का पाठ्यक्रम एक डिसाइड होता है उसमें हम महिला गणितज्ञ का भी नाम डालें, उनका भी विवरण दें, उनकी जीवनी को बताया जाए, उन पे जो बायोग्राफी उनकी बनी है उनको बताया जाए, और उदाहरण में भी या क्वेश्चन जो हम गणित के शिक्षण में क्वेश्चन हल करते हैं लाभानी के समानुपात, उनमें महिलाओं के भी उदाहरण दिए जाए, ठीक है। उनकी जीवनी के बारे में बताया जाए, उनके उदाहरण के बारे में बताया जाए, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में कक्ष में डिस्कशन किया जाए, ताकि जो बालिकाएं गणित के प्रति रुचि न ले रही है या सामाजिक या लैंगिक भेदभाव के कारण पिछड़ रही है, तो उनमें एक उत्साह विकसित हो, जिससे वो अच्छे से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। दूसरी गतिविधि क्या रहेगी? पहली गतिविधि पाठ्यक्रम रहेगा, दूसरी गतिविधि प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षण, प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षक होना आवश्यक है, और अगर गणित विषय में अगर महिला शिक्षक है ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में महिलाओं
महिला शिक्षक है उनकी भागीदारी होनी आवश्यक है, और अगर गणित के लिए कोई महिला शिक्षक है तो सबसे अच्छा है, उसको ही आगे प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला अगर गणित का शिक्षण करवाएंगी तो बालिकाओं में कभी भी गणित के प्रति भय नहीं रहेगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, मतलब हमारे सर या हमारी मैडम या शिक्षिका भी गणित में पारंगत है तो हम भी बन सकते हैं, एक मोटिवेशन मिलेगा। थर्ड इज, जितने ही महिला गणितज्ञ हैं पाठ्यपुस्तक में उनकी जीवनी को शामिल किया जाए। महिला गणितज्ञ जैसे भारत में सबसे मानव कंप्यूटर बोला जाता है जिसको शकुंतला देवी, जो एक महिला गणितज्ञ है जिन पे मूवी भी बनी है, तो उनके बारे में गणित पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए, ताकि बालिकाओं को एक प्रोत्साहन मिलता है कि महिला भी गणित के विभाग में या गणित के क्षेत्र में बहुत ही आगे है, पिछड़ी नहीं। ठीक है, गणितीय शामिल करें पाठ्यक्रम। जैसे भारतीय में शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर बोलते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी कर देती है मानव कंप्यूटर, टीचर बनी है इसमें। ठीक है, और भी विदेशी है जैसे एलेना, ये विदेशी गणितज्ञ है, मारिया सोफी जर्मन, ये सभी विदेशी और जर्मन विदेशी गणितज्ञ, महिला गणितज्ञ। ठीक है, और अंतिम रहेगा और क्या रह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। गणित अध्यापक और अभिभावक लड़कियों में गणित के प्रति सोच बदले, उन्हें दबाव में ना लाए। कक्षा में भी शिक्षक लैंगिक भेदभाव के उदाहरण प्रस्तुत ना करें, छात्रों और छात्राओं में समान भाव रखें गणित शिक्षण कराते समय, और अभिभावक भी छात्राओं को प्रोत्साहन दें गणित पढ़ने के लिए, गणित सीखने के लिए और अपने व्यवहारगत जीवन में अपनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है। और क्या कर सकते हैं, शिक्षक द्वारा एक शिक्षक गणित शिक्षण पढ़ाते समय जो शिक्षण विधियाँ प्रयोग करता है वो एक सरल भाषा में होनी चाहिए, जिससे बालिकाओं को भी अच्छे से समझ में आए, तमाम छात्रों को अलग अलग तरह से समझ में आए। गणित में जो उपयोगी शिक्षण विधियाँ वही उपयोग ले, क्योंकि गणित एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है विज्ञान की तरह, तो इसमें जो पुरानी पद्धतियाँ है शिक्षण करवाने की वो उपयोग न होती है। नवीन पद्धतियों को जागृत करें, नई टेक्नोलॉजी को विकसित करें। बालिकाओं को प्रोत्साहन दें गणित में और उन्हें परामर्श प्रस्तुत कराए कि वो विज्ञान और गणित जैसे विषय लेकर आगे बढ़ सकती है, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। तो इस तरह के कुछ जेंडर भेदभाव को दूर करने के हम उपाय कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को चेंज कर सकते हैं, शिक्षण विधियों को चेंज कर सकते हैं। शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। शिक्षक कक्षा का वातावरण ऐसा बनाए कि उसमें किसी तरह का लैंगिक भेदभाव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा जेंडर और गणित शिक्षण था। आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम सामाजिक भेदभाव और लैंगिक भेदभाव आगे बढ़